मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। यह संदेश सुनना तुम्हारे लिए अत्यंत आवश्यक है मेरे प्रिय। इसलिए इस संदेश को किसी भी परिस्थिति में अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूर्ण सुनना बच्चे। मेरे प्रिय, अगर तुम्हें मेरा संदेश प्रिय लगता है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, जिसके जरिए मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए संदेश लेकर आऊँगा। एवं वीडियो को लाइक शेयर करके कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखना बिल्कुल मत भूलना मेरे प्रिय। मेरे प्यारे बच्चे, तुम उस मोड़ के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हो जहां तुम्हारा प्रेम तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रहा है। वह प्रेम भरी नज़रों से केवल तुम्हें ही देख रहा है मेरे प्रिय। वह तुमसे बेहद प्रेम करता है मेरे बच्चे। तुम्हारे आसपास कोई ऐसा है जो तुम्हें अपनी जान से भी अधिक बहुत प्रेम करता है। उसने अपने दिल की भावनाएं तुमसे छुपा कर रखी है बहुत समय से। वह तुमसे अपने दिल के जज्बातों को बयां नहीं कर पाया है और वह तुम्हें छुप छुप कर भी देखा करता है। तुमने भी इस बात को महसूस किया होगा मेरे प्रिय, क्योंकि वह तुम्हारे बहुत ही करीब है। वह तुमसे बहुत प्रेम करता है और तुम पर अपना नज़र बनाए रखता है मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, तुम बहुत ज़्यादा आकर्षक हो और वह तुम्हारे हर चीज़ से आकर्षित हो गया है। उसे तुमसे बहुत ज़्यादा प्रेम हो गया है। वह तुम्हारे बिना रह नहीं पाता है मेरे बच्चे। उसकी ऊर्जा इतनी सकारात्मक है, शुद्ध है, पवित्र है, निर्मल है कि तुम भी उसके पास खिंचे चले जाओगे। तुम्हारे मन में भी उसे लेकर भावनाएं अवश्य पैदा हो जाती हैं। तुम भी उससे बात करना चाहते हो, उसके करीब जाना चाहते हो मेरे बच्चे। उसके हृदय से केवल तुम्हारे लिए प्रेम की धारा बह रही है। अपनी भावनाओं को वह तुमसे बताना नहीं चाहता है, हमेशा छुपाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह अपनी भावनाएं तुमसे छुपा नहीं पा रहा है। उसकी भावनाएं उसके चेहरे पर नजर आ रही हैं कि वह तुमसे प्रेम करता है। वह तुमसे कहने के लिए तो बहुत कुछ निकलता है, लेकिन कह नहीं पाता, क्योंकि तुम्हें देखते ही उसके होंठ अपने आप खामोश हो जाया करते हैं। उनकी आंखें केवल तुम्हें देखना चाहती हैं, इसीलिए उसके होंठ खामोश हो जाते हैं। वह कुछ बोल ही नहीं पाता तुम्हारे सामने मेरे बच्चे। तुम्हें देखने के बाद वह चाहे जितना प्रयास कर ले, किंतु उसके मुख से एक शब्द नहीं निकल पाता है कि वह अपने दिल का हाल बयां कर दे तुम्हारे सामने मेरे बच्चे। और वह चाहकर भी अपना प्रेम छुपा नहीं पा रहा है और ना ही तुमसे कह पा रहा है कि उसके दिल में तुम्हें लेकर कितना प्रेम भरा हुआ है, तुम्हारे लिए कितना प्रेम भरा हुआ है। तुम्हारे इस मासूम से चेहरे से उसे कितना प्रेम है, उसे तुमसे कितना प्रेम है, वह जता नहीं पा रहा है मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, मैं यह क्या देख रहा हूँ कि तुम सुबह से ही केवल उसकी ही चर्चा किए जा रहे हो। तुम्हें उसके अलावा कोई और नजर नहीं आता है। ऐसा लगता है
कि जैसे वह तुम्हारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। मेरे प्रिय, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करते हो, लेकिन मेरे बच्चे, मैं हमेशा यही कहता आया हूं कि तुम सबसे पहले स्वयं पर ध्यान दो, उसके बाद तुम अपने प्रेम पर अवश्य ध्यान देना, क्योंकि वह तो तुम्हारे लिए व्याकुल ही है मेरे प्रिय। उसके घर में तुम्हें लेकर बहुत सारी चर्चाएं चलती हैं और वह बहुत गंभीर है इन सारी चीजों को लेकर। बहुत लंबे समय से जिस विरह की अग्नि में तुम जलते चले आए हो, उसी विरह ने तो उसे भी अंदर तक तोड़ दिया है। वह भी उसी विरह की अग्नि में जल रहा है मेरे प्रिय। मैं जानता हूं कि तुम प्रतिदिन उससे मिलने की कामना करते हो, उससे बात करने की कामना करते हो, उसे देखने की कामना करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे मन पर तुम्हारा नियंत्रण नहीं है, लेकिन फिर भी तुम अपने मन को सदैव मनाते रहते हो ताकि तुम्हें तुम्हारा प्रेम अवश्य मिल जाए। तुम उसके लिए बहुत सारे त्याग करते रहते हो मेरे बच्चे। मेरे प्रिय, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, इसीलिए कोई ना कोई रास्ता तुम्हें अवश्य नजर आएगा। मैंने देखा है किस प्रकार तुम उसके लिए दिन रात तड़पते रहते हो, किस प्रकार तुम अपने मन को बहला लिया करते हो मेरे प्रिय। मैं जानता हूँ सच्चे प्रेम में विरह बेला हमेशा आती रहती है। एक दूसरे से जुदा होने का दर्द क्या होता है, यह मैं भली बात समझता हूँ मेरे प्रिय। तुम्हें बहुत तकलीफ होता है उसके दूर होने से, मैं तुम्हारी पीड़ा को समझ रहा हूँ मेरे प्रिय। किंतु प्रेम को शुद्ध करने के लिए, उसे परखने के लिए तुम्हें इन सारी परीक्षाओं से गुजरना होगा मेरे प्रिय। तुम्हें समझना होगा कि कौन तुम्हारा अपना हित है, कौन पराया है, और यह सब तुम इन्हीं सारी परिस्थितियों के जरिए जान सकोगे। वाह मेरे बच्चे, दिन रात केवल और केवल भीतर से यह बात बारे में ही तो सोचता पता रहता है कि वह तुमसे बेहद प्रेम करता है, तुम्हें पहला कभी नहीं ख्याल छोड़ तुम सकता हो। है। उसका आखिरी ख्याल भी तुम और ही हो मेरे प्रिय। तुम्हारा मेरे बच्चे, अंतर्मन जो कह रहा है जब तुम वही उसके सत्य है। सामने आते हो अगर तुम्हारा अंतर्मन तो यह तुम्हें कह भी रहा बहुत है अच्छा महसूस होता कि है तुम्हारा उसके प्रेमी साथ। तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता, मेरे प्रिय, तुम्हें छोड़ नहीं सकता, उसके वह मन किसी और से, के पास नहीं जा सकता, उसके मुख तो से, मेरे प्रिय उसके वही दिल से सत्य निकली है। हुई हर एक उसकी ध्वनि बात सुनो तुम्हें और ऐसी दिमाग खुशी का एहसास कराती तुम्हें है बहुत भटकाएगा, कि तुम भी और तुम उसकी उस बात पल सुनोगे में तो पहचाना केवल चाहते हो। परेशान होते तुम चले भी उसे जाओगे। देखकर इसीलिए मेरे आकर्षित प्रिय, हो जाया करते हो। अपने अंतर मन की बात सुनो, मेरे अपने प्रिय, अंतर मन की आवाज सुनो। याद करने की यदि तुम्हें कोशिश ऐसा करो, लगता है कि वह तुम्हारा कौन सा प्रेम इंसान तुम्हारे लिए है सही नहीं है, जिसके साथ तो तुम्हें इस रिश्ते को अपने और आगे जीवन मत का बढ़ाओ। हर पल बेहद खुशनुमा मेरे बच्चे, लगता है। मैं जिससे जानता हूँ तुम उसके बात लिए करने बहुत में तड़पते हो। तुम्हें जरा अपने भी मन में तुमने कितना हिचकिचाहट धैर्य महसूस रखा है। नहीं होती, जिसे सोचते ही प्यार तुम्हारे की हर एक कसक हाथ तुम्हें के सता रही है। रोई खड़े हो जाते हैं। तुमने अपने मन को जिसके बारे कभी में भी सोचते ही किसी और के लिए कभी भी बेहद खुश हो जाते हो, जिसके कोशिश बारे ही में नहीं की सोचते ही किसी और एक को अलग देखने भावना में की, उसे तुम समझने उतर जाया की, करते उसे हो। प्रेम करने की, मेरे बच्चे, और ना ही तुमने उसका कभी नाम अपने मन को तुम कमेंट मलिन में होने दिया। अवश्य लिखना। तुमने उसके बारे में सदैव अच्छी अपने चीजों का प्रेमी जिक्र के लिए तुम कमेंट में अच्छी अवश्य भावनाएं, करना, अच्छे विचारों को अपने मन में जिंदा ताकि रखा। तुमने उसे तुम्हारी सकारात्मक अपने मन भावनाएं का उस तक सदैव अवश्य पहुंच आभास जाएं। कराया। मेरे बच्चे, यही छोटी छोटी भावनाएं तुम्हारे रिश्ते साथ को ऐसा और बार बार मजबूत होता कर है। रही थी। तुम्हें उसे तुमने देखते ही सदैव बार बार ऐसा उसे खास महसूस होता महसूस है, कराया, किंतु तुम और समझ बदले नहीं में तुम पाते भी चाहते थे कि तुम्हें तुम्हारे भी खास साथ महसूस हो। ऐसा क्यों तुम हो भी रहा है, परेशान रहा करते थे। क्यों तुम्हें मेरे प्रिय, इतना प्रेम आ रहा मैं है प्रसन्न उस हूँ पर। कि तुमने इतना धैर्य रखा,
मेरे बच्चे, तुम्हें भी वह प्रेम अवश्य प्राप्त इसीलिए होगा। हो रहा है ऐसा, मेरे क्योंकि बच्चे, कोई चीज वह भी यदि तुरंत ना प्राप्त तुम्हारे हो साथ तो परेशान ऐसा नहीं होना महसूस चाहिए। कर रहा है। हर चीज का एक उसके समय होता है। ऊर्जा का जो मैंने स्तर देखा है है कि तुमने वह अपने केवल प्रेम तुमसे के लिए मेल खा रहा किस है। प्रकार अपना सब कुछ इसीलिए न्यौछावर कर दिया तुम है। दोनों मेरे बच्चे, एक ही तरह की तुम जिस प्रकार भावना का अपने आप को बनाए बैठे हो, अनुभूति कर रहे तुम्हारी हो। यह दशा तुम्हारे एक ही परिवार से देखी नहीं स्तर जा के रही भावों है। से जुड़े जिस हुए प्रकार तुम रह रहे हो, मेरे बच्चे, वह उस प्रकार आज भी तुम्हें दिल से वह तुम्हें पुकारता कभी है। नहीं देखते थे, किंतु तुमने हालत अपनी ऐसी बना ली है एक वह अपने रिश्ते के दिल की लिए। सारी बातें मेरे बच्चे, तुम तक वह हर तुम्हारे लिए हाल में व्याकुल है, पहुंचाना चाहता किंतु है। लड़ नहीं सकता किसी से, इसीलिए कदम तो नहीं उसने उठा सकता। तो तुम इतना क्यों परेशान यह हो? बात अगर तुमने कही उसे है प्रेम किया था तो उसने और भी तुम्हें प्रेम मैं किया संदेश है। के माध्यम से उसकी यह दोनों बात को तुम ही तक पहुंचाने आया हूँ। अपने लिए लड़ना होगा, तुम्हें इस रिश्ते के लिए इसीलिए लड़ना इस होगा। संदेश को यदि पूरा उसके हृदय सुनना में भी होगा। तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, प्रेम है तो उसे भी लड़ना तुम- होगा। आखिर तुम क्यों परेशान हो? तुमने तो उसे शिद्दत से चाहा था, उसे सब कुछ दिया, तो तुम ही क्यों परेशान हो? तुम्हें अपने प्रेम पर भरोसा रखना चाहिए कि यदि तुमने इतना प्रेम दिया है तो मेरे बच्चे, वह कभी जाया नहीं जाएगा, वह तुम्हें अवश्य प्राप्त होगा कहीं ना कहीं। मेरे बच्चे, जिस प्रकार तुम्हारे मन में पीड़ा उत्पन्न हो रही है, उसके हृदय में भी इस रिश्ते को लेकर बहुत ज़्यादा पीड़ा उत्पन्न हो रही है। वह भी परेशान है तुम्हारे लिए, घबरा रहा है तुम्हारे लिए, इंतजार कर रहा है तुम्हारा। उसे भी तुम हर जगह नजर आ रहे हो, वह भी तुम्हारे लिए व्याकुल है मेरे प्रिय। उसे भी तुम्हारे प्रेम की चाहत है, वह भी चाहता है कि उसे तुम्हारा प्रेम भरपूर प्राप्त हो। उसके कर्म, उसके व्यवहार बहुत अच्छे हैं, इसीलिए तो तुम उसके तरफ खिंचते चले गए हो। तुम अपने प्रेम की प्रतीक्षा इतने समय से कर रहे हो। तुम्हारा धैर्य बता रहा है कि तुम उसे कितना प्रेम करते हो। तुमने उसके अलावा अपने हृदय में किसी का वास नहीं होने दिया। तुमने उसे किस प्रकार पूजा है, यह मैंने देखा है मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रेम की चर्चाएं होंगी, तुमने ऐसा प्रेम किया है उसे। तुम्हारे जैसा प्रेमी उसे इस जन्म में, क्या अगले कई जन्मों में प्राप्त नहीं होगा। तुमने कभी उसका बुरा नहीं चाहा है। बहुत से प्रेमी होते हैं, प्रेम करते हैं, किंतु अंतर मन में बहुत कुछ दबा कर रखते हैं। किंतु तुमने हमेशा उसका अच्छा चाहा है, सदैव उसे प्रेम दिया है। और मैं इन्हीं सारी बातों से प्रसन्न होकर तुम्हें तुम्हारा प्रेमी अवश्य लौटाऊंगा। किंतु तुम्हें भी अपने अंदर कुछ बदलाव करने होंगे। तुम्हें भी अपने अंदर परिवर्तन जरूर करने होंगे। मैं किसी एक को गलत नहीं कह सकता हूँ मेरे प्रिय। तुम्हें भी सोचना होगा कि आखिर मेरी गलती कहाँ है। मैं ऐसा क्या बोलता हूँ जिस कारण वह भड़क जाया करता है। आखिर मैं ऐसा क्या कहता हूँ जिसकी वजह से इतनी सारे तनाव हमारे बीच में है, हमारा रिश्ता इतना तना हुआ है। हमें खुलकर बात करनी चाहिए मेरे बच्चे। एक बार उसके साथ बैठो, उससे खुलकर बातें करो, अपने दिल की सारी बातें, सारी शिकायतें उसके सामने उड़ेल दो। उसके बाद वह जो भी फैसला लेता है उसे तुम्हें स्वीकार करना होगा, और तुम भी जो फैसला लेते हो उसे भी स्वीकार करना होगा मेरे प्रिय। इस तरह रिश्ते को ख़त्म कर देना इतनी आसानी से अच्छी बात नहीं होती। जिस रिश्ते को बनाने में तुमने इतना समय लगाया है, उसे पौधे की तरह सींचा है, तब उसमें प्यारे प्यारे रंग बिरंगे फूल खिले हैं, तब उसमें इतना प्रेम भरा है। आखिर उसे यूं ही तोड़कर फेंक देना सही नहीं है। तुम्हें अपने रिश्ते में फिर से फूल खिलाने की आवश्यकता है मेरे प्रिय, और वह हरा भरा तभी होगा
जब तुम अपने रिश्ते में पुनः प्रेम लेकर आओगे, तुम यह सोचोगे कि तुमसे गलतियां कहाँ हुई हैं। हम केवल अपने प्रेमी की ही गलती देखते हैं कि उसने मेरे साथ गलत किया, आखिर वह तुम्हें छोड़कर क्यों गया, यह तुम्हें भी तो सोचना चाहिए। आखिर ऐसी क्या बात है जिसकी वजह से वह परेशान हो गया। इससे पहले मैं ऐसा कुछ नहीं करता था कि वह परेशान होकर चला गया। यह सारी चीज़ें सोचनी चाहिए और उसे बदलने का प्रयास करना चाहिए। हम किसी अन्य पर दोष नहीं दे सकते, किसी अन्य में कमियां नहीं निकाल सकते। उससे पहले हमें स्वयं में देखना होगा कि हम में कौन सी कमी है जिस कारण ऐसा होगा। मैं यह नहीं कह रहा कि तुम गलत हो मेरे प्रिय, पर कभी कभी हम सामने वाले पर इतना आरोप लगा देते हैं जितना वह आरोपी भी नहीं होता। इसीलिए यह देखना होगा अपने अंतर मन में झांक कर कि कहीं मुझ में ही तो कमी नहीं है, कहीं मेरी ही यह आदत तो नहीं है कि मैं हमेशा शिकायत करता रहता हूँ, हमेशा किसी को परेशान करता रहता हूँ। हर किसी को अपना समय चाहिए होता है मेरे प्रिय। एक बार यह सारी चीज़ें स्वयं पर लेकर सोचो कि यदि तुम्हें कोई दिन रात परेशान करे, हमेशा तुमसे सवाल करे, तो तुम्हें कैसा महसूस होगा। हम सवाल पूछने के झंझट में इतना फंस जाते हैं कि हम कभी सोच ही नहीं पाते कि हम क्या कर रहे हैं। हमें सदैव हमारा प्रेमी ही गलत नजर आता है और वह परेशान होकर हमसे दूर चला जाता है और हम उसे ही गलत कहते हैं। लेकिन मेरे प्रिय, एक बार सोच कर देखो, क्या सच में सारी गलती केवल तुम्हारे प्रेमी की ही थी? इस पर सोचना एक बार अवश्य। अगर तुम्हें शिकायत करने की आदत है तो उसे खत्म करना होगा। मैं यह मानता हूं कि उसने भी गलतियां की हैं और वह गलतियां करता चला गया जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ हुई, किंतु किसी भी पौधों को सींचने के लिए उसे हर रोज पानी देना होता है। उसी प्रकार किसी रिश्ते को सींचने के लिए, उसे हरा भरा रखने के लिए, प्रेम से भरा रखने के लिए हर रोज सींचना होगा। तुम्हें अपने प्रेमी की भावनाओं को समझना होगा, उसे समझना होगा, उसमें कुछ नयापन करना होगा, तभी रिश्ता चलेगा मेरे प्रिय। छोटी छोटी गलतियों को माफ़ करना सीखो, क्योंकि प्रेम में छोटी छोटी गलतियाँ नहीं देखी जाती हैं। यदि तुम छोटी छोटी बातों को पकड़ोगे तो तुम्हारे बीच कभी कुछ सही नहीं हो सकता। और यदि कभी कुछ ऐसा हो रहा है जिससे वाकई में तुम खुश नहीं हो, तो उस जगह से निकल जाना तुम्हारे लिए सबसे सही, सबसे उत्तम चीज़ है मेरे प्रिय। इसीलिए फैसला तुम्हारे हाथों में है। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें इतना समझदार बनाया है कि तुम सारी चीज़ें समझ सकते हो, तुम देख सकते हो, क्योंकि सब कुछ तुम्हारी आंखों के समक्ष है। तुम्हें उस चीज़ को समझना होगा, तुम्हें सारी चीज़ें जानने का प्रयास करना होगा कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। और यदि मेरे प्रिय, मैं तुमसे यही कहना चाहूँगा, अगर तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है, तुम उसके बिना नहीं रह पा रहे हो, तुम पूरा प्रयास करते हो किसी अन्य के पास जाने का, फिर भी तुम उसे अपना नहीं पा रहे हो, तुम्हें तुम्हारा प्रेमी ही उसमें नजर आ रहा है, उसकी ही याद आ रही है, तो मेरे प्रिय, मैं यही कहूँगा किसी अन्य के पास मत जाओ। फिर से अपने रिश्ते को संवारने की कोशिश करो। अगर तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है तो उसकी गलतियों को भूल जाओ, उसके द्वारा कहे गए बातों को भूल जाओ, तब उन बातों का कोई महत्व नहीं है मेरे प्रिय। और यदि तुम्हारे लिए वह सारी बातें महत्वपूर्ण हैं तुम्हारे प्रेमी से अधिक, तो तुम अपने प्रेमी को भूल जाओ। उन बातों को जीवन भर याद रखो और जीवन भर याद रख करके अपने आप को कष्ट दो,
अपने आप को कष्ट देने से तुम्हें बहुत ज़्यादा सुख की प्राप्ति होगी, मैं समझ सकता हूँ मेरे प्रिय। इसीलिए मैं तो यही कहूँगा कि तुम्हें उसे माफ़ कर देना चाहिए, क्योंकि यूं ही जीवन भर अपने आप को कष्ट देने से तुम्हें कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। मेरे बच्चे, उसे माफ़ कर देने में ही तुम्हारी भलाई है। तुम उसे उसके लिए माफ़ मत करो, तुम उसे स्वयं की खुशी के लिए माफ़ करो, अपने आप के सुख के लिए माफ़ करो, अपने आप की शांति के लिए माफ़ करो। तुम जीवन भर उसके बारे में सोच सोच कर केवल परेशान रहोगे और ना ही वह तुम्हें प्राप्त होगा, ना ही वह प्राप्त होगा और ना ही मन की शांति तुम्हें प्राप्त होगी। इसीलिए मेरे प्रिय, बातों को महत्वपूर्ण मत समझो। इंसान महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए। इसीलिए इंसान यदि महत्वपूर्ण है तो उसकी कही गई बातों को भूलकर अपना दिल बड़ा करो, उसे अपनाओ और जीवन में आगे बढ़ जाओ मेरे प्रिय। मेरे बच्चे, मैं सदैव तुम्हारी खुशी चाहता हूँ और यदि उसने ऐसी बातें कही हैं जिससे तुम्हारे मन को बहुत ठेस पहुंची है तो मेरे प्रिय, तुम उसे तब भी माफ़ कर दो और उससे भी अपनी उन गलतियों के लिए माफ़ी मांग लो जिसमें कभी तुमने भी उसे कुछ अपशब्द बोले हों या कुछ कहा हो। मेरे प्रिय, कभी भी किसी को भी परेशान करके कोई सुखी नहीं रह सकता। किसी को भी कभी भी तकलीफ़ देकर कोई सुखी नहीं रह सकता। यदि उसने तुम्हें तकलीफ़ दिया है तो वह भी तो एक दिन रोएगा। लेकिन मेरे प्रिय, क्या तुम यह देख पाओगे? यदि तुम्हारे मन में उसके लिए प्रेम है तो तुम यह कभी नहीं देख पाओगे कि तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे लिए परेशान रहे, रोए। मेरे बच्चे, तुम उसे सदैव मुस्कुराते हुए देखना चाहते हो तो उसे माफ़ कर दो। जिस दिन से तुम उसे हमेशा के लिए दिल से माफ़ कर दोगे, तुम लगातार 21 दिन तक उसे माफ़ करने का अभ्यास करो। मेरे प्रिय, जिस दिन तुम माफ़ कर दोगे उसे दिल से, वह तुम्हारे पास अपने आप भागा हुआ आएगा। यदि तुम उसे सामने से जाकर माफ़ी नहीं मांग सकते हो तो अपनी आंखें बंद करके उसे अपने सामने महसूस करो। उसे महसूस करो कि वह तुम्हारे सामने बैठा हुआ है और तुम उसका हाथ पकड़ के उससे अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांग रहे हो और उसकी गलतियों के लिए उसे माफ़ कर रहे हो और वह तुम्हें माफ़ कर देता है और तुम भी उसे माफ़ कर देते हो। तुम दोनों एक दूसरे को गले लगाकर रो पड़ो। उसके बाद देखना मेरे प्रिय, ऐसा अभ्यास तुम 21 दिन तक करो, तुम्हें अपने अंदर अवश्य परिवर्तन नजर आएगा। तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे लिए क्या सही है। मेरे बच्चे, जिस दिन से तुम्हारे विचार सकारात्मक होने लगेंगे उसी दिन से तुम्हारा प्रेमी तुमसे एक पल दूर नहीं रह पाएगा। और जैसे ही तुम उसे माफ़ करोगे, तुम्हारे मन में अच्छे विचार चलने लगेंगे उसे लेकर। तुम्हारे मन की शिकायतें कब समाप्त हो जाएंगी तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तुम्हें उस पर इतना प्रेम आने लगेगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। मेरी बातों पर तुम्हें गौर करना होगा, तभी तुम्हारा रिश्ता सुधर सकता है मेरे प्रिय। इस संसार में बिना कर्म के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, इसलिए तुम्हें कर्म तो करना ही होगा। मुझे पूरा यकीन है कि तुम ऐसा ही करोगे मेरे प्रिय। तुम्हारे ऊपर जो भी आरोप लगा है, तुम्हारे साथ जो भी व्यवहार किए गए हैं, उन सारी चीज़ों को भूलकर तुम अपने जीवन में आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करोगे मेरे प्रिय। मेरे प्रिय, मैं सदैव तुम्हारा हित चाहता हूँ। मैं हमेशा तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम्हें दुनिया का सर्वस्व सब कुछ प्राप्त हो। तुम उन्नति के मार्ग पर हमेशा आगे बढ़ो। मैं तुम्हें हमेशा ऊंचा उठता हुआ देखना चाहता हूँ। इसीलिए मैंने तुम्हें इस संसार में भेजा है ताकि तुम खुश रहो, खुशियाँ तुम्हारे कदम चूमे। मेरे प्रिय, तुम अब डरना नहीं। नई शुरुआत तुम्हारे जीवन में होने वाली है। तुम्हें बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है।
तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा, यह मेरा आशीर्वाद है। मेरे बच्चे, तुम घबराना नहीं, मैं कल फिर आऊँगा। प्रतीक्षा करना मेरे प्रिय। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो अभी यस टाइप करो मेरे प्रिय। सदैव खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि मेरे प्रिय बच्चे।